हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टेल यू समथिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या है कि एक्चुअल में जो साइंस है, साइंस में मेज़रमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, अब जो मेज़रमेंट हम कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स से आइडिया लगता है। एक्चुअल में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं उसकी कितनी एक्यूरेसी है, और जो मेज़र कर रहा है ऑब्ज़र्वर है वो कितना एक्सपर्ट है, उसकी कितनी स्किल है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमने वैल्यूज़ निकाली मेज़र करके वो कितनी रिलायबल हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स से हमें पता चल पाता है कि वो कितनी रिलायबल है। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called the number of significant figures। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1.256 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनके ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है। ये जो आखिरी वाला डिजिट है, जो आखिरी वाला जो मेज़रमेंट के अंदर डिजिट लिखा जाता है, इट इज़ अनसर्टेन, ये डाउटफुल होता है। ठीक है, अब जब ये डाउटफुल है तो इसके अंदर हम क्या करें? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट वन विच इज़ डाउटफुल। तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे इट हैज़ गॉट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी इसी चीज़ को हम लास्ट वाला डाउटफुल कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इसके अंदर यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 1000 ml लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे 400 ml लिखा है। और अगर लिक्विड यहाँ तक है, ठीक है, तो हमें ये तो मालूम है 400 से ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे 500 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेज़रमेंट आएगा, ठीक है, तो ये 500 और 400 के बीच में है। अगर अंदाज़ा लगाया जाएगा तो ये मेज़रमेंट कोई कह सकता है 450 भी है, कोई कहेगा 440 भी है। ठीक है, तो हमें ये तो पक्का है कि 400 है, ये तो पक्का ही है 400 है। बट 440 है, अगर इसको हम यूँ लिख देते, यहाँ पे होता 440 और यहाँ पे होता 441 और यहाँ पे मेज़रमेंट होता, यहाँ तक का लेवल होता, तो हम क्या कहते हैं? 440 पॉइंट समथिंग कहते हैं। और पॉइंट चाहे इसको 4 लगाते चाहे 3 लगाते, तो डाउट किस पे होता? आखिरी वाले पे। तो जब भी हम मेज़रमेंट कर रहे हैं तो जब हम डिजिट्स लिखते हैं तो लास्ट वाले डिजिट के ऊपर हमें डाउट रहता है, तो इसीलिए उसकी अनसर्टन होता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट वन विच इज़ डाउटफुल या अनसर्टेन। ठीक है, अब इसके रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर हम लिख रहे हैं कि 0.48, तो इसके अंदर ये 2 नॉन जीरो है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। ठीक है, अगर हम लिख देते हैं 3.132 तो चारों ही नॉन जीरो हैं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। ओके, तो पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो को छोड़ के जो भी हैं डिजिट्स वो सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे। अब जीरोस कब सिग्निफिकेंट होंगे उनको देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल हम ये मान के चल रहे हैं ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर टेकन एज सिग्निफिकेंट। नंबर 2, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने लिखा 0.05 मीटर, तो ये दोनों जीरोस दे आर लेफ्ट टू दी नॉन जीरो, तो केवल एक ही सिग्निफिकेंट है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर सपोजिंग हम लिख रहे हैं 0.0045 सेंटीमीटर, तो नॉन जीरो से पहले जो ये तीनों जीरोस हैं इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इट हैज़ गॉट ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये सब नॉन जीरोस हैं। कुछ भी हम लिख रहे हैं, मान लो 4, 5, 6, 7, 8 लिख रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, कोई भी जीरो अगर नॉन जीरो के पहले है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सेकंड रूल हो गया। ओके, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर मैं थर्ड रूल लिखता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने 2 सिग्निफिकेंट
फिगर्स के रूल्स बताए हैं। अब ये तीसरा रूल है, ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये दोनों नॉन ज़ीरोज़ हैं, इनके बीच में जीरो अगर आएगा तो वो सिग्निफिकेंट है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 है और ये जीरोज़ दोनों नॉन जीरो के बीच में हैं, तो ये सिग्निफिकेंट हो गए। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है। अब ये जो जीरोज़ हैं नॉन जीरोज़ के बीच में हैं, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो जीरोज़ व्हेन दे आर इन बिटवीन द नॉन जीरोज़ देन दे आर सिग्निफिकेंट, बट अगर जीरोज़ नॉन जीरोज़ के पहले होते हैं तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो हमने इसके पहले रूल पढ़ा। फोर्थ रूल क्या कह रहा है? इफ़ ए नंबर एंड्स इन जीरोज़, जीरोज़ एंड में आ रहे हैं, बट दीज ज़ीरोज़ आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये जीरोज़ के पहले डेसिमल पॉइंट अगर है, देन दीज ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, तब ये जीरोज़ सिग्निफिकेंट होंगे। अगर जीरोज़ एकदम एंड में हैं, नॉन जीरोज़ के बाद में हैं, बट उनके पहले कहीं डेसिमल पॉइंट अगर आ रहा है, तो ये जीरोज़ सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो अब जैसे ही इस जीरो को सिग्निफिकेंस है तो ये हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। और 5.50 लिखा है, और क्योंकि इनके पहले डेसिमल है यहाँ पे, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये जीरोज़ के पहले भी डेसिमल पॉइंट है। ठीक है। तो कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये जीरोज़ हैं पर इसके पहले यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है। अब देखिए, जीरोज़ बिफोर नॉन जीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो इन दोनों की तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, इनकी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। बट ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं, इसके पहले डेसिमल पॉइंट कहीं आ चुका है, यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों जीरोज़ की सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने 4 रूल बता दिए। एक रूल और है, फिर इनको मिटा के फिर मैं समझाता हूँ आपको चौथा रूल। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम 5th रूल बता रहे हैं। इफ़ ए नंबर एंड्स इन ज़ीरोज़, इट एंड्स इन ज़ीरोज़, बट दीज ज़ीरोज़ आर नॉट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, कोई डेसिमल पॉइंट इसके लेफ्ट में नहीं है, देन दीज ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इसके अंदर ये जो ज़ीरोज़ हैं, इनकी सिग्निफिकेंस हो भी सकती है, नहीं हो सकती। बट अब ये जो इसके अंदर जो डिलेमा है, इसके अंदर जो एम्बिग्विटी है, दुविधा है, इसको हम दूर कैसे करेंगे? इसको हम यूँ लिखते हैं 1.0500 इंटू 10⁴ ग्राम। अब इसके अंदर ये सब जीरोज़ सिग्निफिकेंट हो गए, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर ऐसे लिख रहे थे तो इन जीरोज़ की कोई सिग्निफिकेंस हमें पता नहीं चल रही थी, ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो इसमें एम्बिग्विटी थी, दुविधा थी। तो इसको कैसे दूर करेंगे? जब किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है। और जो पॉइंट्स हैं, जितना शिफ्ट किया गया है, तो वो पावर में लगा देते हैं। पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करके हम यहाँ लिया है, तो 1 2 3 4 पॉइंट हमने शिफ्ट किया 10⁴। जब पीछे से आगे ले जाते हैं पॉइंट को, तो पॉजिटिव होता है, अगर आगे से पीछे ले जाएंगे तो नेगेटिव होता है। तो इस केस में यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था, समझो एक तरह से अंडरस्टूड है, तो ये शिफ्ट करके 4 पॉइंट्स इधर लाए, तो 10⁴। तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब इसमें होता क्या है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इस तरह से लिख रहे हैं, तो अभी यहाँ 5 सिग्निफिकेंट हैं। अगर इसको हम यूँ लिखते हैं 1.050, एक जीरो हटा देते मान ली, तो अब इंटू 10⁴ ग्राम, तो इस केस में कितने? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं 1.05 इंटू 10⁴ ग्राम, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होता। अभी इसके अंदर ये डाउटफुल है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर? ये जीरोस हो भी सकते हैं सिग्निफिकेंट, नहीं भी। अगर इस फॉर्म में लिख लेंगे तो 100% मालूम है कि यहाँ पे इनकी दोनों जीरोस की सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे मालूम है एक ही की है, यहाँ पे मालूम है कि कोई भी जीरो नहीं है। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कह रहे हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ओनली द फर्स्ट फैक्टर आर काउंटेड। ये फर्स्ट फैक्टर है, इधर वाला जो है इसकी फैक्टर है, ये जो एक्सपोनेंशियल है उसको नहीं काउंट करते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ओनली द फर्स्ट फैक्टर आर काउंटेड, दस द जनरल नोटेशन इज़ n इंटू 10⁻n। इसको n अगर कहा जाए कैपिटल N,
और इसको कहा जाए इंटू 10 टू पावर ऑफ स्मॉल n, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। जब इस फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। अब ये कह रहा है कैपिटल N क्या है, ये जो कैपिटल N क्या होगा, ए नंबर विद ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट, इसमें नॉन जीरो डिजिट पॉइंट के पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए वो, ठीक है। ए नंबर विद ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए लेफ्ट में, केवल एक ही डिजिट होना चाहिए यहाँ पे पॉइंट के पहले, ठीक है। स्मॉल एन इंटीजर कॉल्ड एक्सपोनेंट, और ये जो इसके ऊपर पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए, तो उसको इंटीजर कह रहे हैं, ठीक है। एन इज़ एन इंटीजर कॉल्ड एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। द अबव मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर इज़ कॉल्ड साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इस तरह से जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी नंबर को तो उसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल इसी में देख के समझा रहा हूँ, इसी पे यहीं पे समझा देता हूँ, ज़्यादा कुछ मिटाना नहीं है, यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है ना। इसी पॉइंट को फर्दर में समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में या कहीं पे आपको ऐसे दिया हुआ है 0.00567 सेंटीमीटर। अब इसको कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो या साइंटिफिक फॉर्म में लिखो, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को खिसका के एक के बाद ले जाएंगे, 5.67 लिखेंगे इंटू 10 टू पावर, जब पॉइंट पीछे खिसका के ले जाते हैं तो नेगेटिव में आ जाएगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट हमें खिसकाना पड़ा है तो 10 टू पावर -3 सेंटीमीटर, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब ये जो है पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, और 10 के ऊपर पावर चढ़ेगी, तो जितने पॉइंट खिसकाए हैं लेफ्ट में या राइट में उसके हिसाब से ये पावर चढ़ती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए 0.000456 सेंटीमीटर में ही है मान लीजिए। अब इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो पॉइंट को खिसका के यहाँ पे लाओगे तो लिखोगे 4.56 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4, पीछे ले गए तो 10 टू पावर -4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये n हो गया एक तरह से, ये 10 की पावर स्मॉल n हो गया जो हमने इस फॉर्म में लिखा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आ जाती है चीज़ तो फिर एम्बिग्विटी नहीं रहती, अगर कोई जीरोस पीछे हो भी तो भी कोई उसके अंदर हमें दुविधा नहीं होती, पक्का होता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अगर शुरू पॉइंट पहले है तो एक के बाद ले आएंगे, और अगर कहीं ऐसे दिया होता मान लीजिए 456,000, अभी इन तीनों का कोई पता नहीं है सिग्निफिकेंट है या नहीं, क्योंकि इनके पहले कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, ठीक है। तो इसकी एम्बिग्विटी को दूर करना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4.56 इंटू 10 टू पावर, क्योंकि पॉइंट यहाँ तक खिसका के हम 5 पॉइंट आगे लाए हैं, यहाँ तक खिसका के लाए हैं, तो 10 टू पावर 5। तो अब हमें मालूम हो गया 100% हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कोई दुविधा नहीं है अब इसमें, ठीक है। अगर इसी को हम थोड़ा सा समझाएं कि मान लीजिए अगर इसकी जगह ऐसे लिखा होता कि 4.5600, तो अभी कितने हैं, 5 ही सिग्निफिकेंट है, पावर तो वही रहेगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको अगर हम यूँ लिखें 4.560 इंटू 10 टू पावर 5, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट अगर पहले आ गया है जीरो के तो फिर वो जीरो सिग्निफिकेंट होता है। अभी यहाँ पे हमने कहीं डेसिमल लगा ही नहीं रखा है, तो अब क्या है कि ये जो तीनों जीरोज़ हैं, ठीक है ना, इनकी सिग्निफिकेंस का पता नहीं चल रहा है, तो उसमें डाउटफुल लग है। तो एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं, और एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो हमें पता चल गया कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर कितने 5 हैं, इसमें कितने 4 हैं। अगर इसको यूँ लिखते 4.56 इंटू 10 टू पावर 5, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं विदाउट डाउट, जब भी जीरोस पीछे हो या पॉइंट पहले लगा हो, इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में करके हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटाता हूँ फिर मैं और समझाता हूँ आपको। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस देख लेते हैं, 0.00368। हमें रूल मालूम है
कि जीरोज़ बिफोर नॉन जीरोज़ या जीरोज़ टू द लेफ्ट और नॉन जीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये तीनों जो हैं ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट केस देख लेता हूँ, सेकंड वाला, कि बी में 2.0034, तो जीरोज़ इन बिटवीन नॉन जीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, जीरोज़ बिटवीन नॉन जीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है 3.0034। अब इसमें 2.0034 में क्या है कि ये जीरोज़ जो हैं, जीरोज़ इन बिटवीन नॉन जीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, तो ये कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, पूछ लेते हैं ये वाला सी पार्ट 500.0, तो जीरोज़ आफ्टर नॉन जीरोज़ आर सिग्निफिकेंट इफ़ प्रेसीडेड बाय डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हैगा। ठीक है, तो ये जीरोज़ सिग्निफिकेंट हो गए, तो ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, डी के अंदर क्या कह रहा है, 3.650 इंटू 10 टू पावर 4, ये एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक फॉर्म में है। अब इसमें क्या है कि ये जो जीरो है आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट है, तो जीरोज़ प्रेसीडेड बाय डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, तो ये इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाले में ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिख रहे हैं तो ये जो पहले लिखा जाता है कैपिटल एन और इसको 10 टू पावर स्मॉल एन, तो ये जो कैपिटल एन जो पहले वाला होता है उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इससे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं दिखाता, खाली इससे पता चलता है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और जो फिफ्थ केस है 5005, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि जीरोज़ आर इन बिटवीन नॉन जीरो, जीरोज़ बिटवीन नॉन जीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये मैंने केस ले लिया शो करने के लिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं। ओके, अलग अलग टाइप के मैंने समझाए थे। अगला केस चलता हूँ। अब हम लोग स्टूडेंट्स निकालेंगे रूल फॉर फाइंडिंग आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो जो आंसर निकल के आएगा उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है वो हम निकाल रहे हैं। उसका रूल क्या है, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट in the term having the least number of decimal places। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें है, एक ही डेसिमल तक है, यहाँ पे 3 डेसिमल तक है, यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट तक है। ठीक है, तो जब हम रिजल्ट इसका जब आंसर निकालेंगे तो वी विल गिव द आंसर टू एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन लीस्ट अप्रोप्रिएट नंबर या प्रिसाइज नंबर या नंबर इन विच द डेसिमल पॉइंट्स आर लीस्ट। इसमें एक ही पॉइंट तक डेसिमल है, तो हम जब आंसर देंगे तो 1 पॉइंट ऑफ डेसिमल तक देंगे। ठीक है, तो हम जब इसको अब जोड़ रहे हैं तो इनको जोड़ा तो ये हमारा एक्चुअल जो सम बनेगा ये बनेगा 13.063। बट रूल क्या है कि यू विल रिपोर्ट योर आंसर इन एज मैनी डेसिमल पॉइंट्स एज आर प्रेजेंट इन लीस्ट प्रिसाइज नंबर। ये वाला नंबर इसके अंदर एक ही पॉइंट डेसिमल पॉइंट तक आंसर है, मतलब है वैल्यू है, तो हमें आंसर भी एक ही पॉइंट तक देना है। तो इसलिए क्या होगा, जो आंसर रिपोर्ट करेंगे अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो दैट विल बी 13.1, एक डेसिमल प्लेस तक करना है। क्योंकि सबसे ख़राब इंस्ट्रूमेंट ये है, ये डेसिमल से 1 पॉइंट तक मेज़र कर रहा है, और हम अगर इसमें आंसर देते हैं तो जो हमारा आंसर वैसा ही उसी पर डिपेंड करेगा जैसा हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अगर एक ख़राब इंस्ट्रूमेंट 0.1 डेसिमल तक करता है, डेसिमल के 1 पॉइंट तक करता है, तो हमारा आंसर 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक थोड़ी सही हो सकता है। तो उतना ही सही होगा जो लीस्ट एग्जैक्ट नंबर, लीस्ट एग्जैक्ट मेज़रमेंट है, उसमें हम आंसर देंगे, तो हमको डेसिमल के 1 पॉइंट तक देना है। तो ये दोनों रूल एडिशन, ये जो रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में ही लगता है। ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया आपको कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर ध्यान रखना है कि जिसमें डेसिमल पॉइंट कम से कम हो, वहाँ उस उतने पॉइंट तक, डेसिमल पॉइंट तक हम आंसर देंगे। इसमें एक ही पॉइंट तक है तो एक ही पॉइंट तक आंसर दें। और आगे रूल समझाता हूँ मैं, इसको मिटाता हूँ। हमने रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कर लिया था, अब हम रूल कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का, वाला सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न का। ठीक है, उसमें अब क्या है कि जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वाले में जो रूल लगता है
द रिजल्ट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन और ए डिवीज़न शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इज़ पोजेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन द कैलकुलेशन अदर देन द एग्जैक्ट नंबर या काउंटिंग नंबर। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रूल है कि when you are writing your answer, the answer should be in as many significant figures as present in least exact number। जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको आंसर देना चाहिए। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करा तो एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आया वही आया 12.1156, बट क्योंकि इसके अंदर लीस्ट एग्जैक्ट वाले में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हम अपना आंसर 12 देंगे। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं तो 12.1 देते, 4 होते हैं तो 12.11 करते, बट अभी क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके अंदर खाली लीस्ट एग्जैक्ट नंबर में, तो हम आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में हम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देते हैं जो लीस्ट एग्जैक्ट नंबर में है, और जो हमने डिवीज़न और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में किया है उसमें आंसर देते हैं जिसके पास लीस्ट डेसिमल पॉइंट तक नंबर होता है, जिसमें कम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स तक नंबर होता है उसमें आंसर देते हैं। तो ये दोनों रूल हमें याद रखने हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए ये रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जो पहले वाला इसके पहले वाला रूल बनाया था वो है। तो इनको मैं हटाता हूँ, फिर इसके बाद आपको आगे की चीज़ें समझाता हूँ, कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ इसको। अब ये रूल ये है, इफ़ ए कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स देन द result should contain the same number of significant figures as that of the least number other than the exact number। मतलब अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है और फिर डिवीज़न भी है, तो हम जो आंसर देंगे वो कह रहा है उतने उसमें आंसर देना है जिसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू हो। अब इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये 2 वाला है, ये तो एग्जैक्ट नंबर है। एग्जैक्ट नंबर का हम नहीं लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर में तो हम मानते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये एक तरह से काउंटिंग नंबर है। अगर हम कह रहे हैं 2 पेन हैं तो उसका मतलब है कि वो एक काउंटिंग नंबर है, तो उसके केस में उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं एग्जैक्ट नंबर में, ये मानते हैं, या काउंटिंग नंबर में, ठीक है। अब इनको लेंगे, ये इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि जीरोज बिफोर नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट है। तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर विल कंटेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसने पूछा ना कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द गिवन कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन का नंबर है, ये इसको इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है, काउंटिंग नंबर की तरह है, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट, ये तो 5 वाला है, ये 4 वाला है, ये 2 वाला है, तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला माना जाएगा वो ये माना जाएगा। इसलिए योर आंसर विल बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी वैल्यू निकालोगे उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। इसको हटाते हैं, फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर समझते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं उनको राउंड ऑफ करना है तो कैसे करते हैं। If the digit coming after the desired number of significant figures happens to be more than 5, then the preceding number is increased by 1। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 1.386, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करो। तो ये कह रहा है कि जो डिजिट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर के बाद का है अगर वो 5 से बड़ा है तो आगे वाले में 1 ऐड कर लो। इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैपन्स टू बी मोर देन 5, अगर वो 5 से बड़ा है, ठीक है, देन द प्रीसीडिंग नंबर, इसके पहले वाला जो नंबर है प्रीसीडिंग नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, तो इसको 1 बढ़ा देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1.39, 1 बढ़ जाएगा। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर राउंड ऑफ करना है तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो इट विल बी 1.3, कह रहा है इसको राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये राउंड ऑफ जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में किया जाएगा तो 1.39। अभी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में था, राउंड ऑफ करने पे 1.39 जो है ये 3 सिग्निफिकेंट
फिर दूसरी बात कह रहा है कि इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ लेस देन 5, अगर वो लेस देन 5 होता, इसको हटा देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ मैं। सपोजिंग नंबर होता 6.234, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, हम चाहते हैं 3 में, तो ये जो नंबर है इसके बाद वाला दैट इज़ लेस देन 5। इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ लेस देन 5 इट इज़ निगलेक्टेड, इसको निगलेक्ट कर लें, दैट इज़ द प्रीसीडिंग नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इसका जो राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो 6.23 ये आंसर हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब राउंड ऑफ करोगे तो ये रह जाएगा, क्योंकि अगर ये 5 से कम है तो आगे वाले में कुछ नहीं बढ़ाएंगे, 5 से ज़्यादा होता है तो आगे वाले में 1 बढ़ा देते हैं। अब वाला केस हम लोग देखेंगे जब एग्जैक्टली 5 होता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर उसके 5 वाले केस को लिखेंगे। ठीक है जी, इसको हटाते हैं मैडम, इसको हटा देते हैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ का थर्ड रूल जो है हमने 2 देखे, एक में देखा कि अगर बाद वाला 5 से बड़ा है तो आगे वाले में 1 बढ़ा देते हैं, अगर बाद वाला 5 से छोटा है तो शुरू आगे वाले में प्रीसीडिंग में कुछ नहीं बढ़ाते हैं। बट अगर बाद वाला नंबर ही 5 हो तब क्या करेंगे? इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैपन्स टू बी 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 ओनली इन केस इट हैपन्स टू बी ऑड। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए 6.75 है, 3 सिग्निफिकेंट है, हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको राउंड ऑफ करना है। तो अब ये कह रहा है अगर आखिरी वाला डिजिट 5 है और उससे पहले अगर ऑड है तो 1 बढ़ा देना, अगर इवन है तो मत बढ़ाना। तो इसको राउंड ऑफ अगर 2 सिग्निफिकेंट में करेंगे तो 6.8 हो जाएगा, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। अगर आखिरी वाला 5 है उसके पहले वाला ऑड है तो 1 बढ़ा देना। और दूसरा केस क्या कह रहा है कि अगर 6.45 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, बट आखिरी वाला 5 है उसके पहले वाला अगर इवन है तो उसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे, तो इट विल रिमेन एज 6.4। ठीक है, ऑड है आखिरी वाला और ओनली इफ़ इट इज़ 5, आखिरी वाला 5 है उसके पहले वाला ऑड है तो 1 बढ़ा देना, आखिरी वाला अगर 5 है उसके पहले वाला इवन है तो कुछ मत बढ़ाना। तो ये रूल है जब बाद में 5 होता है। कह रहा है ना, इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैपन्स टू बी 5 then the preceding number is increased by 1 only in case it happens to be odd, and in case of even number the preceding number remains unchanged। अगर even होता है तो it will remain unchanged। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने दोनों के देके आपको समझा दी। तो ये 3 रूल्स राउंडिंग ऑफ के लगते हैं। ठीक है, इनको हटाता हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दिया हुआ है 0.0096। अब इसके अंदर क्या है, जीरोज़ बिफोर नॉन जीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, रूल है हमारा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें कितने रह गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएंगे। अब ये सेकंड वाला है पाई। पाई जो है इसकी वो 22/7 है। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 3.14, इसके बाद चलता जाएगा, एक के बाद एक चलता जाएगा, इट विल नेवर एंड। तो इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर खाली लिखा होता पाई इज इक्वल टू 3.14 तो हम कह देते 3 सिग्निफिकेंट, बट खाली पाई लिखा है तो मतलब है कि 22/7 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये अनएंडिंग निकलता ही चला जाएगा, पॉइंट के बाद निकलते ही चले आएंगे, तो इट विल बी इनफाइनाइट। तो इसके केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ठीक है, खाली प्लैंक्स कांस्टेंट लिखता तो इनफाइनाइट हो जाते, बट उसने लिखा प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो ये n में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4, तो इसके अंदर हम कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब ये कह रहा है सम ऑफ दिस थिंग, इसके सम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाला हटा के यहाँ पे समझा देता हूँ। इसके सम में ये पूछ रहा है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहीं पे समझा देते हैं कि अब जब इसको आप जोड़ोगे, हमने बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर
यू विल राइट योर आंसर इन एज मैनी डेसिमल पॉइंट्स एज प्रेजेंट इन द लीस्ट एग्जैक्ट नंबर। इसमें 1 डेसिमल तक है, यहाँ 4 डेसिमल तक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट कम अच्छा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, तो हम आंसर जो देंगे 1 डेसिमल तक देंगे। ठीक है, तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ लेते हैं 18.5 और 0.4235, तो 532,981। ठीक है, तो ये तो एक्चुअल आंसर मतलब है, ये निकल के आया है, बट हम रिपोर्ट जब करेंगे तो हमें डेसिमल से 1 पॉइंट तक करना है, तो हम लिखेंगे 18.9। दिस विल बी दी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दिस विल बी दी मैनर ऑफ रिपोर्टिंग दी आंसर। एक्चुअल आंसर ये निकलेगा, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल लगाते हुए यू विल रिपोर्ट योर आंसर इन एज मैनी डेसिमल पॉइंट्स एज प्रेजेंट इन लीस्ट एग्जैक्ट नंबर। इसमें कम है, 1 ही तक है, तो 1 डेसिमल पॉइंट तक जो आंसर आया है वो 1 डेसिमल पॉइंट तक, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी प्रेजेंट इन दिस आंसर, इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला केस देखते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसने हमसे कहा है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके आप जो प्रोडक्ट आएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देंगे। अब इनको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एग्जैक्ट नंबर है, इट इज़ द काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, और तो इससे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4 है, तो यू विल गिव योर आंसर इन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन लीस्ट एग्जैक्ट नंबर। तो ये लीस्ट एग्जैक्ट है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आएगा। योर आंसर विल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा तो उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे। ठीक है, इसने खाली यही पूछा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर में, तो वो हमने आपको समझा दिया। अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, इसको समझ लेते हैं। और अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जैसे ए वाला पार्ट है 5.607892, अभी तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो ये यहाँ तक 4 होता है। तो अब हमको रूल बताया था कि अगर नंबर आफ्टर दी सिग्निफिकेंट फिगर इज़ मोर देन 5 देन ऐड 1 टू दी प्रीसीडिंग 1, तो ये हो जाएगा 5.608। ठीक है, इसको जब राउंड ऑफ करके हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देंगे, तो इफ़ दी नंबर आफ्टर द रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर इज़ मोर देन 5 देन ऐड 1। ठीक है, फिर सेकंड केस में बी में हम क्या करेंगे, इन्होंने दिया 1.78986 इंटू 10 टू पावर 3, 4 सिग्निफिकेंट तक हमें करना है, तो ये वाला देख लेते हैं, यहाँ तक लाना है। तो ये जब 8 है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो ये 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 9 हो जाएगा, ये 7 रहेगा, ये 1 रहेगा, इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, इसके बाद वाला डिजिट जो राउंड ऑफ करना है ये 5 से बड़ा है, तो आगे वाले में 1 बढ़ेगा, 9 and 1 10 का 0, कैरी 1 9 हो गया, 7 1, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। सी का 70,000 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 7.0000 इंटू 10 टू पावर 4। अब हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, तो 7.000 इंटू 10 टू पावर 4। जब ऐसे दिया होता है तो इसमें एम्बिगुअस है, एम्बिग्यूटी है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। हम इसको जब साइंटिफिक मैनर में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस तरह से लिखेंगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, हमें आंसर 4 सिग्निफिकेंट में करना था तो ऐसे कर लिया। अब ये जो नंबर है इनको मिटा लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ये हटा देते हैं। जैसे डी वाला कह रहा है कि 0.006487, तो अभी तो इसमें 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यही आंसर हो गया। ऐसे भी लिख सकते थे, और अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 6.487 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 पॉइंट किसका है -3। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में ही 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ये 5 वाला केस और देखते हैं। ई वाला जो केस है इसको और ख़त्म कर दें हम, क्लियर हो जाएगा काफ़ी कुछ रूल्स। 2.65986 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, तो ये है चौथा सिग्निफिकेंट फिगर वाला। तो इसके बाद वाला 8 है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा तो 0 हो गया। ठीक है, कैरी 1
6 हो गया, ये 6 है ही है, 0.2 इंटू 10⁻3, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वाला नंबर अगर 5 से बड़ा होगा तो आगे वाले में 1 बढ़ जाएगा, तो ये 0 हो गया, 10 का 0 कैरी 1 6, फिर ये 6 है ही है, तो दिस विल बी दी आंसर। तो इस तरह से हम रूल्स अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। इसको हटा के फिर हम एक केस और करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न अगर दोनों एक साथ इन्वॉल्व है, एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। इनको हटाते हैं फिर लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन है जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। इनके जो कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर्स आएंगे, तो उनको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे। तो हम बिना कैलकुलेशन किए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे आंसर, वो मैं बता रहा हूँ। कि अब ये जो है चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का होता है तो हम आंसर उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देते हैं जो लीस्ट हो। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 3 वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। विल राइट द आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर है, तो ये तो एग्जैक्ट नंबर में तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इसको तो छोड़ दो। तो इसमें 4 हैं, तो आंसर के अंदर आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब ये वाला जो है एडिशन का है, एडिशन वाले में यू विल राइट योर आंसर इन एज मैनी डेसिमल पॉइंट्स एज प्रेजेंट इन लीस्ट एग्जैक्ट नंबर। तो सब में डेसिमल पॉइंट 4 के बाद है, तो सब में 4 के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो आंसर जो होगा 4 डेसिमल पॉइंट तक ही होगा। तो आप इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे आंसर में 4, आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। क्योंकि इनको जैसे मान लो हम ऐड भी कर दें तो 0.0125, फिर 0.7864 एंड 0.0215 ऐड भी कर लें। 14 का 4 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, 11 12 का 2 कैरी 1, 8 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.8204। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर विल कंटेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके केस में ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर विल हैव ओनली 5, योर आंसर विल बी इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यह वाला केस में क्या है कि इसको और इसको जोड़ेंगे, जब इनको और इनको जोड़ेंगे तो आंसर आपका पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक होना चाहिए। ऊपर वाला हटा देना तो समझाना आसान होगा, यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। ये है ई वाला 0.582 प्लस 324.65 ये दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 324.65 और 0.582 देख के ही पता चल रहा है कि हम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आंसर देंगे। ये 3 डेसिमल तक है और ये 2 डेसिमल तक है, तो जो कम एग्जैक्ट होता है, जिसमें कम डेसिमल पॉइंट तक होता है, जब एडिशन करेंगे तो वहाँ तक आंसर देंगे। तो अब इसको हमने जोड़ लिया, 2, 13 का 3, 12 का 2 कैरी 1, 5 2 3, 325 इसको जोड़ने पर आया 325.232। बट ये एक्चुअल आंसर है, बट हम जब इसको रिपोर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 3.25.23, क्योंकि ये वाला जब हटाएंगे हमें 2 डेसिमल तक देना है आंसर, इसको हटाएंगे क्योंकि 5 से कम है तो आगे वाले में कुछ नहीं बढ़ेगा। तो दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर। तो यू विल हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एफ वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको आखिरी क्वेश्चन को हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं एफ को। एफ वाला है 943 इंटू 0.00345 प्लस 101, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है इसका, तो ये आता है 3.25335 प्लस ये 101 है। अब बात समझिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उतने डेसिमल तक का पॉइंट तक का आंसर लेंगे जितना इसमें है। 5 डेसिमल तक का है तो 5 डेसिमल तक का हमने ये ले लिया, ठीक है। बट अब जब इसको इन दोनों को हम ऐड करेंगे
ठीक है, तो ये हो जाएगा 104.25335। अब हमें क्या करना है कि जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हमने पॉइंट के बाद, इसको हटा देते हैं, इसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स तक था तो ये लिखा, बट मल्टीप्लिकेशन में रूल क्या चलता है, मल्टीप्लिकेशन में रूल ये चलता है कि यू विल राइट योर आंसर इन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन लीस्ट एग्जैक्ट नंबर। तो इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 3 है, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट में लिखोगे तो 3.25 हो जाएगा, ये सब राउंड ऑफ करके 3.25 रह जाएगा, और ये 101 है। अब जब इसको ऐड करोगे तो 104.25 हो गया, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक होना चाहिए, तो यू विल हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर विल बी इन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको सारे रूल समझा दिया सिग्निफिकेंट फिगर्स के, राउंडिंग ऑफ के, कैसे साइंटिफिक मैनर में लिखते हैं, हर केस के मैंने एग्जांपल ले लिए, समझा दिया, ठीक है। फिर ये मल्टीपल वाले एग्जांपल ले लिए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों साथ हों जब भी कैसे करेंगे, तो ये सारे रूल्स मैंने समझा दिए, ठीक है। अब इनको इसके बेसिस पे और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स से, काफ़ी कुछ चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।